गाइस ये वीडियो टोटली अर्थ बताने के लिए है और जो भी हमने वीडियोस की रीडिंग की है ना, इंग्लिश रीडिंग, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप देख लीजिएगा। उन सभी का अर्थ आज हम बताएंगे इस वीडियो में। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हम आए हैं एक नई वीडियो लेके और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं यू नो दैट वेरी वेल। तो दोस्तों, आज हम आए हैं एक नई वीडियो लेके और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्ड्स मीनिंग। जो हमने रीडिंग की थी लास्ट टाइम, तो उसका हम वर्ड मीनिंग बताएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक वर्ड पढ़ा था फैक्टर्स, ठीक है। तो फैक्टर्स का मतलब होता है कारकों, ठीक है ना, कारकों या घटना या स्थिति या हालत, ठीक। उसके बाद है एलईडी लेड। एक एलईडी बल्ब होता है, वो वाला नहीं है, ये लीड का लेड है, ठीक है। थर्ड फॉर्म है। तो लीड लेड मतलब नेतृत्व करना। वैसे लीड का मतलब करना होता है, यहाँ पे आपको नेतृत्व किया है ना, या आगे लेकर गया या आगे लेकर गए, या परिणाम जो आता है यानी रिजल्ट जो होता है, तो उसके मीनिंग में लेड होता है, ठीक है। अब अगला वर्ड है प्रोसेसेस। प्रोसेसेस का मतलब होता है यानी काम, कोई काम प्रोसेस करना है यानी काम को आगे बढ़ाकर आगे ले जाना, ठीक है, काम करना। तो यहाँ पे काम समझ सकते हैं आप, ठीक है। मोड्स का मतलब मैं आपको बताऊं, मोड्स मतलब होता है तरीके या ढंग या अंदाज। किसी काम करने के कई तरीके होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आया था, ठीक है ना, यानी अलग अलग तरीके हैं आने जाने के, गाड़ी के, है ना, अलग अलग गाड़ियां हैं, बस है, ट्रेन है, एयरवेज है, पानी का भी जहाज होता है, ठीक है। उसके बाद अगला वर्ड है हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो इस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में देख सकते हैं इसका मतलब होता है पन बिजली, यानी वो बिजली जो पानी की तेज रफ्तार, पानी के बहाव की तेज रफ्तार से बनती है, तो है ना, वही है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इसके प्लांट होते हैं नदियों वगैरह के, जहाँ जहाँ बांध बैंड, जहाँ जहाँ डैम वगैरह होते हैं वहां भी होते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होती है, ठीक है। उसके बाद अब आ गया ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब है परिवहन, ठीक है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाना आना, ये सब, ठीक। अब ये ड्रॉ का ड्रॉन है, यानी थर्ड फॉर्म है ड्रॉ का, ठीक है, DRAWN, ड्रॉन। ड्रॉन यानी खींचा या निकाला, ठीक है ना। यानी इसमें जो वर्ड आया था ये मिनरल से निकाला जाता है, जो मिनरल से निकलता है या जमीन से जो निकलता है, नेचर से जो निकलता है, वही ड्रॉन यानी खींचा या निकाला, ठीक है। अब एक वर्ड है मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन मतलब होता है तब्दीली, है ना, तब्दीली या परिवर्तन, बदलाव, ठीक है। उसके बाद अगला है इन द बेस्ट। अगला है इन द बेस्ट पॉसिबल वे, यानी कि बेहतरीन संभव तरीके से, है ना, बेहतरीन संभव तरीके से। कहते हैं ना कि इन द बेस्ट पॉसिबल वे यू हैव टू डू दैट जॉब, यानी तुम्हें ये काम बहुत बहुत अच्छे तरीके से करना है, जो भी अच्छा तरीका हो सकता है, तो इस तभी बोलते हैं इसको हम इन द बेस्ट पॉसिबल वे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये है क्लासिफाइड, ठीक है। क्लासिफाइड के कई मीनिंग है। जो अखबारों में एडवर्टीजमेंट या इश्तहार आता है उसको भी बोलते हैं, जो एक तरफ होता है साइड से। यहाँ पे क्लासिफाइड का मतलब है वर्गीकृत, है ना, या हिस्सों में बांटना, एक दर्जा देना, है ना। जैसे क्लास, स्कूल जो है क्लासिफाइड होता है एक एक क्लास के, जैसे एक क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, इस तरीके से वैसे ही होता है, ठीक है, क्लासिफाइड। यह है ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब तो समझ लीजिए कि कोई चीज कहाँ से पैदा हो रही है ना। तो पहाड़ों से नदियां बनती हैं, तो नदियों का ओरिजिन पहाड़ हो गए, जहां से वो पहली बार या शुरू, जहां से पानी निकलना शुरू होता है, इसी तरीके से। तो ओरिजिन यानी कि शुरू से, कोई चीज शुरू से है या आरंभ से, या कहाँ कोई चीज पैदा हो रही है, यहाँ पैदा होना भी एक मीनिंग हो सकता है ना। उसके बाद यह है स्टॉक। स्टॉक का मतलब होता है भंडार, है ना, भंडार या जमा किया हुआ माल या बचा हुआ माल जो होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं गाइस। उसके बाद है अगला वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन की स्पेलिंग देख सकते हैं आप बहुत ज्यादा अच्छे से। तो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है बांटा, बांटना वगैरह, है ना, इधर सामान देना, बांटना, है ना, दूसरों को। जैसे इसमें लिखा है वितरण, ठीक है, वितरण भी डिस्ट्रीब्यूशन का हिंदी मीनिंग है, या बांटना या बटाई, यानी कि देना, बांटना, ठीक है। उसके बाद अगला है प्लेटू। PLATEAU। इसमें बहुत से लोग गलती करते हैं लिखने में प्लेटू को। तो प्लेटू मतलब पहाड़ी मैदान होता है या पठार होता है, ठीक है ना, जो महाराष्ट्र साइड या उस साइड आपको मिल जाता है ये बहुत आसानी से, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड।
तो देख सकते हैं गाइस, वर्ड मीनिंग हम आगे आए हैं, ठीक है ना। देखिए आगे ये है, एक वर्ड आया था जब हम रीडिंग कर रहे थे, WERE। WERE मतलब वर मतलब थे, यानी WERE वर पढ़ा जाएगा, वेयर नहीं पढ़ेंगे इसको, वर पढ़ेंगे, ठीक है। और वर मतलब थे। तो वर का यूज जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है जब सब्जेक्ट एक से ज्यादा हो, यानी कि कर्ता जो है दो हो या दो से ज्यादा हो। जैसे कि दे वर कमिंग, वो आ रहे थे, या दे वर डूइंग देयर जॉब, वो अपना काम कर रहे थे, डूइंग देयर वर्क, या दे वर राइटिंग, वो लिख रहे थे, इस तरीके से। अब देखिए अगला है CLEAN, क्लीन। क्लीन का मतलब होता है साफ करना, है ना, क्योंकि ये वर्ब है तो करना ना तो आएगा ही आएगा, है ना। क्लीन मतलब साफ करना, ठीक है, सफाई करना या साफ करना। अब ये है क्लोथ्स यानी कपड़े, बहुत आसानी से देख सकते हैं, कपड़े लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद है फूड ग्रेन्स, ठीक है, तो बिना फूड ग्रेन्स के हम जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि अनाज जो होते हैं उसको खाते हैं, फूड ग्रेन्स को खाते हैं, ठीक। अब ये है COMBS, कॉम्स। कॉम्स जो होता है यहाँ पे कंघी है, ठीक है। कॉम पढ़ेंगे, कॉम के लिए कंघी, और कॉम्स यानी कंघियां, बहुत सारी कंघियां। तो यहाँ पे कंघियां नहीं लिख पाया मैं, लेकिन आप समझ सकते हैं, एस लगा है यानी कि प्लूरल। अब ये है बोतल। बोतल यानी बोतल, ठीक है, ये इंग्लिश का ही हिंदुस्तानी वर्जन है, ठीक। हनी मतलब मधु या शहद, ठीक है ना, मधु बोलते हैं हिंदी में, शहद भी बोलते हैं, ठीक। उसके बाद देखते हैं गाइस आगे, ये लिखा है ईच ऑफ दीज, ठीक है। ईच ऑफ दीज का मतलब होता है इनमें से प्रत्येक या इनमें से हर एक, ठीक है। और ये है ईच। ईच का मतलब होता है प्रत्येक, ठीक है ना, ईच का मतलब प्रत्येक। उसके बाद है ये ऑफ, OF ऑफ। ऑफ मतलब का या की, ठीक है ना, इस तरीके से आप समझ सकते हैं, मैं लिख भी दे रहा हूं, ठीक है ना, का, की, के, ठीक। अब यह है THESE, दीज। दीज मतलब होता है इनका, इनके, है ना, या ये सब। तो इस तरह से इनको यूज किया जाता है सेंटेंसेस में। अब है डेट इज वाई, और इसका शॉर्ट फॉर्म है डेट्स वाई, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हैं गाइस, बहरहाल। तो डेट इज वाई का मतलब है इसलिए, या इस तरह से, यहाँ पे इसलिए है जो हमने पढ़ा। यह इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट मतलब अहम, खास या महत्वपूर्ण, ठीक है। अब ये आता है मेन वर्ड है एकदम इस चैप्टर का, ये है रिसोर्स, ठीक है ना। रिसोर्स, RESOURC, रिसोर्स। रिसोर्स मतलब होता है संसाधन या जराए, ठीक है। तो देखते हैं अगला वर्ड, टू अम्मा। एक वर्ड आया था टू अम्मा, यानी अम्मा को, ठीक है। उसके बाद है गाइस एनीथिंग, ANYTHING, एनीथिंग, ठीक है। एनीथिंग मतलब कुछ भी, ठीक है। यह है दैट कैन बी यूज्ड, ठीक है, दैट कैन बी यूज्ड यानी कि इसका उपयोग किया जा सकता है, या इसका के बदले लिख दीजिए, समझ लीजिए जिसका उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए यह है टू सेटिस्फाई, यानी जरूरत को पूरा करने के लिए, टू सेटिस्फाई ए नीड, ठीक है। एक जरूरत, या समझ लीजिए यहां लिखा हो अगर किसी जरूरत को पूरा करने के लिए, तो ये भी सही है, ठीक। उसके बाद ये हो गया। अब आगे देखते हैं अगला, यह है इज का मतलब होता है। अब यहाँ पे एक वर्ड, इसमें सामने टू सेटिस्फाई ए नीड से निकाल के हमने लिखा टू सेटिस्फाई, यानी कि संतुष्ट करने के लिए, ठीक है, ये हो गया। अब यह है रिप्लाइड अम्मा। रिप्लाइड अम्मा यानी कि अम्मा ने जवाब दिया, ठीक है। अब अगला है लुक अराउंड यू। लुक, LOOK, लुक अराउंड यू। अराउंड मतलब होता है आसपास, लुक मतलब देखो, यू मतलब तुम। तो इसका मेन जो इस पूरे फ्रेज का मतलब हो गया अपने आसपास देखो, ठीक है, लुक अराउंड यू। अब यह है ऑब्जर्व, OBSERV। ऑब्जर्व मतलब निरीक्षण करना या ध्यान से देखना, है ना, या सोच समझना, ध्यान, जहन से, दिमाग से सोचना। ऑब्जर्व के ये सब मीनिंग है, ठीक है। अब यह है यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई, ठीक है, यानी आप पहचान पाएंगे। यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई यानी आप पहचान पाएंगे या आप जान पाएंगे, ठीक है, या आप समझ पाएंगे। आइडेंटिफाई मतलब पहचानना,
ठीक है। उसके बाद देखिए मैनी टाइप्स का मतलब है कई प्रकार, यानी कई तरह के या कई प्रकार, ठीक है। उसके बाद देखिए गाइस ये है द वाटर यू ड्रिंक, ठीक है। इसका मतलब है आप जो पानी पीते हैं या जो पानी आप पीते हैं, एक ही मतलब है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर हम देखते हैं वैन का, देखिए कई मीनिंग है। वैन का यहाँ पे कब भी है और जब भी होता है, जब या तब, है ना। आप अपनी तरफ से जोड़ लेना, क्योंकि मैं इसीलिए, वरना मैं चाहता तो खाली फोटो पोस्ट कर देता, लेकिन बातचीत जरूरी है चीजों को समझने के लिए, ठीक है। यह है थर्स्टी, इसका स्पेलिंग देखिए थर्स्ट, THIRSTY, थर्स्टी, थर्स्टी, आर साइलेंट, एक तरह से आर साइलेंट होगा। थर्स्टी यानी प्यासा, ठीक है। एडजेक्टिव वर्ड है ये, किसी सिचुएशन को बताने वाले वर्ड को हम एडजेक्टिव बोलते हैं। यह है टू गेट होम, यानी घर जाना या घर आना या घर पहुंचना, ठीक है। गेट का मतलब ऐसे पाना होता है, लेकिन गेट जब किसी नाउन से पहले लगता है तो इस तरीके से गेट, यहाँ पे इसका मतलब है कि किस चीज को, यहाँ घर पाने से मतलब है कि घर जाना, है ना। आप ये मत समझिए घर पाना, यहाँ पे मतलब है टू गेट होम, घर आना या घर जाना, घर पहुंचना, ठीक है। उसके बाद देखिए ये है दोस्तों टेक्स्ट बुक। तो टेक्स्ट बुक जो आप स्कूल में जो बुक्स पढ़ते हैं, या जो स्कूल की बुक्स हैं, क्लासेस की बुक्स हैं, कुछ बुक्स कोचिंग की होती हैं, कुछ बुक्स बाहर की होती हैं, मैगजीन होती हैं, तो वो टेक्स्ट बुक नहीं होती है। यानी जो पाठ्य पुस्तक, यानी जो आपके स्कूल में चलती है, उसे ही बोलते हैं हम पाठ्य पुस्तक, यानी टेक्स्ट बुक, ठीक है। अब ये है प्रिपेयर, ईडी लगा दिया तो ये हो गया प्रिपेयर्ड। प्रिपेयर का मतलब होता है तैयार करना, यहाँ पे ईडी लग गया यानी तैयार का हो गया है पास्ट, यानी कि तैयार किया, ठीक है। तो यहाँ पे फादर ने स्नैक्स तैयार किया था, तो वही बोला है, उसी के लिए बोला है प्रिपेयर्ड, यानी तैयार किया। अब स्नैक बोलते हैं नाश्ता, जो हल्का खाना होता है, या शाम में खाते हैं या दोपहर में किसी वक्त खाते हैं, खाने के बाद जो खाना थोड़ा छोटा मोटा, थोड़ा सा या हल्का सा खाना होता है, खाने के बाद का हल्का खाना जो होता है उसे बोलते हैं स्नैक, ठीक है। या शाम वाम में जो चाय वाय के साथ लेते हैं, माव पारे लेते हैं या समोसे लेते हैं, मतलब आमतौर से यही लेते हैं लोग, बाकी अपनी मर्जी है जो चाय ले, ठीक है। अब यह है फ्रेश, फ्रेश का मतलब होता है ताजा, ठीक है, ताजा। उसके बाद देखिए यह है ऑल्सो, ALSO, ऑल्सो मतलब भी, है ना। ऑल्सो भी या और भी है इसका मतलब, और भी है या ये भी, कई मीनिंग इसके, ठीक है ना। अब ये है राजूज क्वेश्चन, यहाँ देखेंगे आप RAJU, ये जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है। तो ये पॉइंट अपोस्ट्रोफी कहलाता है। अपोस्ट्रोफी किसी इंसान के नाम के साथ लगता है तो ये हो जाता है राजू का या राजू की, राजू का यानी पोजीशन बनाता है। तो क्वेश्चन क्या है, एक वर्ड है तो राजू का क्वेश्चन, तो ये इससे पता चलता है कि अपोस्ट्रोफी ये का की के लगा देता है मीनिंग में, तो ये हो गया राजू का क्वेश्चन, ठीक है। तो दोस्तों आज की कहानी इतनी ही। तो उम्मीद करता हूँ ये वर्ड्स मीनिंग का सेशन आपको अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आप वाकई में इंग्लिश के वर्ड्स मीनिंग और इंग्लिश रीडिंग सीखना चाहते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय।